हरे हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत सत्संग क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सबसे आशीर्वाद कामना करते हैं, सब लोग हमें आशीर्वाद दें ताकि इस दिव्य विषय पर हम लोग चर्चा कर सकें। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शुभकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ उसमें आशीर्वाद दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। तो आज जो टॉपिक दिया गया है वो है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक नंबर 11 2, 4, 11। करेक्ट प्रभु जी? ऑडिबल होगा प्रभु जी? आवाज आ रहा ना साफ से? हाँ प्रभु 11। ओके, हरे बोल, हरे कृष्णा। 2, 4, 11। सूतोवाच सूतोवाच इति आपमन्त्रितो राज्ञा इति उपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे गुणानुकथने हरे। ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे सूतोवाच इति उपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रतिचक्रमे। हरे कृष्णा। Translation by His Holiness प्रभात जी की जय।
सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने शुकदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वो यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। व्यक्तिगत जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की हैं। ये बंद कर दें। ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की हैं और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र है और तत्व अवयव है जो सभी भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। अतः मनुष्य जो भी करता है, जो भी बोलता है, जो भी देखता है, वह सभी भगवान के निर्देश पर ही भगवान निर्देश पर ही करता है। भगवद गीता 15.15 इसकी पुष्टि करती है। सर्वचाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह पेज उपकरण पढ़ो जी। यस, वह जो कुछ करता है वह बद्ध जीव में होने वाले 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। श्री महाराज की जय। यू कैन गो बैक टू द टेक्स्ट पढ़ो जी। नहीं, टेक्स्ट 11। ठीक है, जो ये टेक्स्ट 11 है ये बड़ा महिमामय है। जो पहली बात इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 शुद्ध भक्तों का वर्णन किया गया है। ये सूत गोस्वामी ने कहा। ये सूत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक ऋषि को, और क्या सुना रहे हैं? वो सुना रहे हैं जो शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम का जब भी हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ये हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम क्या चीज है। श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्तों के बीच में परस्पर वार्तालाप है। सारे शुद्ध, इसमें जितने जो 3 भक्तों की विशेषता करेंगे, हम इन 3 भक्तों की विशेषताएं देखेंगे जो ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जहां पर दी गई है। और इसीलिए ये ग्रंथ महान है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर के और कोई कहे कि भाई ठीक है भगवत कथा सुनाना शुरू कर देगा और ये भागवतम हो जाएगी। जो रियल भागवतम है, इट इज संवाद और कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज। इसका असली रियलिस्टमेंट तभी होता है जब 2 शुद्ध भक्तों के बीच में आपस में इसका वार्तालाप चल रहा है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि हम लोग तो सिद्ध नहीं हैं, कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को चांस दिया है हमारा शुद्धिकरण करने के लिए। देखिए, भागवतम का जो टेस्ट हम करेंगे, जो इसका रस का अनुभव करेंगे, वो तब करेंगे जब हमारी शुद्धि हो चुकी होगी। लेकिन क्योंकि भागवतम अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका वर्णन करने के लिए शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन करने से, पठन करने से, श्रवण करने से ये शुद्धि हम हासिल कर सकते हैं। और इसी कारण प्रभुपाद जी ने
ये सिस्टम बनाया है कि हर दिन हर मंदिर में हर दिन सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को भगवद गीता का क्लास होता है। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही जो वक्ता श्रोता है उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया है भगवान की भक्ति करने का, और इस कारण वो शुद्ध हैं। जैसे पहले हमने बात की थी, जब भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का निश्चय कर लेता है तो उसकी शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। इसलिए चूंकि अब इस श्लोक के ऊपर जाने के पहले थोड़ा हम तीनों जो महानुभाव हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, वो है परीक्षित महाराज। एक व्यक्ति प्रश्न का उत्तर दे रहा है, वो है सुखदेव गोस्वामी। और इसी संवाद को सुनाने जा रहे हैं सूत गोस्वामी शौनक ऋषि के प्रश्नों के उत्तर में, क्योंकि जो संवाद होता है हमेशा प्रवक्ता और श्रोता के बीच में होता है। तो यही संवाद सुना रहे हैं अभी सूत गोस्वामी, और हमको ये मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। तो हम इनकी महिमा का, इनकी शुद्धता का, इनफैक्ट आज का जो मुख्य थीम होगा अपनी क्लास का वो है प्योरिटी। प्योरिटी इज द फोर्स। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे श्रीमद् इस्कॉन के अंदर 4 प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस एंड प्योरिटी इज द फोर्स। हम जो वर्णन करते हैं, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स आर द बेसिस, करेक्ट। और हमारे प्रीवियस जो आचार्य हैं, हमारे प्रेजेंट जो आचार्यगण हैं, वो हमको जो सुनाते हैं, जो हमको समझ में आता है, वही हम बोलते हैं। तो बुक्स आर द बेसिस, बट प्योरिटी इज द फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को ये अवसर प्रदान किया है श्रीमद् भागवतम बोलने का भी और सुनने का भी, हमारे खुद के शुद्धिकरण के लिए। तो जितना हम प्योरिटी हासिल कर सकते हैं उतनी डिग्री में हमारा जो ये जो वार्तालाप होगा, कथन होगा, पठन होगा, श्रवण होगा, वो ज्यादा फोर्सफुल होगा। अगर वक्ता में और श्रोता में प्योरिटी कम है तो इसका इफेक्ट कम होता है। तो हम लोगों को भी शुद्धिकरण करना है, इसलिए हमारा भी हम यही कर सकते हैं कि जो शुद्धिकरण है वो तो है, उसका कुछ नहीं कर सकते अभी, वो तो धीमे धीमे हो रहा है। लेकिन हम लोग मन लगा के कहें और मन लगा के सुने तो इसमें शुद्धिकरण परफेक्ट होगा। एक बार और बोलिएगा प्रभु जी, प्योरिटी ऑफ फोर्स 4। हरे कृष्ण जी, प्लीज रिपीट प्रभु जी। कंटिन्यू तो कोई डिस्टर्बेंस सर्टेनली कंटिन्यू रखिए। अच्छा, कंटिन्यू रखिए। ठीक, हरे कृष्ण। तो अभी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रश्न करने वाले। देखिए, प्रश्न करने वाला भी महिमान्वित है, गौरवशाली है, और प्रश्न भी गौरवशाली है। हमने देखा कई बार भागवत में, आपने पहले भी सब नोट किया होगा हम लोगों ने, कि प्रश्न जब करता है तो प्रश्न की पहले महिमा का वर्णन करता है वक्ता, कि आपका प्रश्न लोक कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया वो सबके जन कल्याण के लिए है। तो ये प्रश्नकर्ता की महानता है और प्रश्न की महानता है। तो अभी हम सुखदेव गोस्वामी के, पहले परीक्षित महाराज के बारे में देखेंगे कि भागवत में कहां कहां इनके विशेष गुणों का वर्णन आया है। देखिए, परीक्षित महाराज जो हैं, अभी वो अपना राज्य, जब उनको ब्राह्मण पुत्र शाप दिया गया तो अपना राज्य त्याग कर अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर, सिंहासन पर बिठाकर, राज्य सौंपकर वो नदी किनारे आ गए हैं तपस्या करने के लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु 7 डेज बाद, 7 दिन बाद होने वाली है। लेकिन इसके पहले उन्होंने शासन किया था। तो शासन काल में जो राजा का जो मुख्य क्वालिटी होती है वो क्या है, और वो जो उसमें
प्रसिद्ध महाराज में थी कि वो विद्वान ब्राह्मणों के निर्देशन में, प्रीवियस आचार्यों के निर्देशन में, शास्त्रों के निर्देशन में राज का कार्य चलाया करते थे। देखिए प्रभुपाद जी ने इसमें इसके प्रपोर्ट में लिखा है कि आजकल क्या है कि नए नए नियम बनाते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नए नए नियम बनाते हैं उसको निवारण करने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई नया नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक राज्य को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए वो ऑलरेडी पराशर मुनि, मनुस्मृति, वशिष्ठ उन्होंने बना दिए हैं, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यह है कि राजा के जो सलाहकार हैं, जो मंत्री हैं, वो ऐसे व्यक्ति हों जो इनका इंटरप्रिटेशन ठीक से कर सकें और राजा को समुचित सलाह दे सकें। और राजा कर्तव्य केवल मात्र यह है कि उनके निर्देशन में काम करे। यह प्रतिबंधित तरीका है। ब्राह्मणों को निर्देशन देने के लिए उनमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। दे आर बाउंड बाय दोज क्वालिटीज, they have done those qualities, and king is bound by the advice given by the salahakar, the mantris, the real mantris. कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन और ये मंत्री ये जो है कभी भी मिक्स नहीं हुए अपने हिंदू समाज में, कम से कम काफी पहले तक। the power never got mixed with religion. रिलीजन का इंटरप्रिटेशन हमेशा ब्राह्मणों के हाथ में रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा उनके निर्देशन में काम किया है। इसलिए इस रेस्पेक्ट में थोड़ा बचा हुआ है ये। नहीं तो अगर पावर और एडमिनिस्ट्रेशन जब मिक्स हो जाता है, जैसा कि दूसरे धर्मों में हुआ है, इसी कारण उसके अनेक मत मतांतर हो गए और वो उसका जो तरीका हमको देखने को मिलता है वो विकृत तरीका देखने को मिलता है। वास्तव में रिलीजन वैसा नहीं है, वो हमको जो देखने में मिलता है वो विकृत तरीका देखने को मिलता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात थी, किसी भी राज्य में जो सलाहकार है, मंत्री है, जो राजा है, वो समदर्शी होता है। समदर्शी इन ए ब्रॉड सेंस कि जितने भी राज्य के सिटीजन हैं उसमें न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी शामिल हैं। उनका भी प्रोटेक्शन राजा की जिम्मेवारी है। पशु पक्षी दोनों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना। और प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट इसमें और लिखा था कि न तो वे स्वयं मूर्ख होते थे जो सलाहकार थे, मंत्री थे, और न वे मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। आजकल जो मंत्री चुने जाते हैं वो हम लोग चुनते हैं। हम लोगों को भी अपने बारे में मालूम नहीं है, अपना लक्ष्य मालूम नहीं है, जो चुने जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है। तो द ब्लाइंड इज लीडिंग द ब्लाइंड। तो जो इसका परिणाम जो सामने आ रहा है वो सबको जग विदित है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो क्यों मूर्ख नहीं थे और क्यों मूर्खों थे? क्योंकि उनको मालूम था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग वो राजा को निर्देशन देते थे ताकि सभी प्राणियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए कि वो बिना किसी भय के अपने सामाजिक आर्थिक उत्थान के साथ साथ वो आध्यात्मिक जगत में भी वो प्रगति कर सके। ये राजा का कर्तव्य था, ऐसी समुचित व्यवस्था प्रदान करना, और वो ब्राह्मण दर्शन में किया करता था। और ये सब क्वालिटीज प्रसिद्ध महाराज में थी। हम देखेंगे अभी, हम सबको मालूम है कली का जो प्रसंग है वो मालूम है कि एक बार जब निरीक्षण करने जा रहे थे प्रसिद्ध महाराज, तो उन्होंने गाय और बैल की दुर्दशा देखी। गाय जो गाय थी वो भी बड़ी रुग्ण अवस्था में थी। एक शूद्र राजा के रूप में शूद्र जो था वो मार रहा था, जो वो कली था, और बैल के 3 पांव कट चुके थे। ये जो दुर्दशा देखी तो राजा ने जो संवाद किया, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी समझता है। ये जो अभी बात कह रहे हैं, दिस इज टू एम्फेसाइज
कि राजा कैसे अपने आप को जिम्मेदार समझता था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एवरीबडी। देखिए, ये श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 के अध्याय 17 के कुछ श्लोक हैं, 7, 8, 9, 10। तो कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि कम से कम, जो प्रभु जी कह रहे हैं, महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था जो उन्होंने देखी कृष्ण महाराज ने। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि मेरे राज्य में किसी गाय की या बैल की दुर्दशा कैसे हुई। वे जानना चाह रहे थे कि क्या बैल कोई देवता तो नहीं है जिसने गाय और बैल की भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। उन्होंने सोचा कि शायद ये बैल कोई देवता है और भविष्य में ऐसा होने वाला है, इसकी सूचना देने के लिए इन्होंने ऐसा वेश बना रखा है। फिर वो बोलते हैं, कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं गिराए। मीन्स ही वाज सरप्राइज्ड। किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, आंसू नहीं निकलने चाहिए राजा की उपेक्षा के कारण, सुरक्षा की कमी रहने के कारण। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शौक न करो। तुम्हें इस निम्न जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, जब मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं। देखिए, जब शासक कहते हैं परीक्षित महाराज, तो साथ में कहते हैं खलों के दमनकर्ता। ये पहला कर्तव्य है जो उनके शासन में, जो उनके राज्य में जो दुष्ट लोग हैं, जो खुद भी गड़बड़ करते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, उनका दमन करना उनका पहला कर्तव्य है। राज्य को, सभी जीवों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना पहला कर्तव्य राज्य का। तो बोल, जब तक मैं शासन या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। हे राजा, यह राजा के प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो, सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि अन्य जीवों का हिंसक है। तो उन्होंने कलियुग को मारने के लिए उन्होंने तलवार उठाई। कलियुग जो है वो भी चतुर है, वो उनके शरण में आ गया कि मैं उनके शरण में हूं। अगर किसी किंग के कोई व्यक्ति शरणागत हो जाता है, शरणागत मतलब क्या है? नाउ ही इज नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट विल। उसको वही करना होगा जो राजा बोलेगा। तो कलयुग ने शरण ले ली, उसका वध नहीं किया। इसका जो क्वालिटीज बताई हैं, जो आचार्यों ने इंटरप्रेट किया है, वो ये है कि वे मधुमक्खी के समान रस जानने वाले थे और उसको ग्रहण करने वाले थे। वो जानते थे कि कलयुग में बहुत दोष है। इस दोष के निवारण के लिए उन्होंने कुछ कार्य किया, और फिर वो ये भी जानते थे कि इस कलयुग में कुछ महान गुण हैं। तो उन जो वध नहीं किया कलयुग का, उसके कारण ये भी है कि इस कलयुग के जो महान गुण हैं उनका उपयोग आने वाले समय की जनता साधारण रूप में कर सके, इसलिए वध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलयुग का रोकना जरूरी है। कलयुग सब जगह फैलना नहीं चाहिए। तो कलयुग ने जब प्रार्थना की, शरण ली, तो भाई उन्होंने कहा कि भाई जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा, आप मुझे कुछ रहने के स्थान दे दो, मैं खाली वहीं रहूंगा, मैं पूरे राज्य में नहीं रहूंगा। तो ये हम सबको मालूम है, फिर रिपीट कर देते हैं। तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान निर्धारित किए, जहां जीव हिंसा होती है, जहां मद्यपान होता है, जहां द्वित क्रीड़ा होती है, मीन्स क्या बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, और जहां व्यभिचार होता है, वैश्यावृत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि इन तुम 4 स्थानों में रह सकते हो।
मीन्स he constrained, he restricted कली, कि राज्य में केवल उन्हीं लोगों को अफेक्ट करेंगे कली जिनमें ये चार, जहां पर ये चार चीजें होती हों। तो कलयुग को मारा नहीं, कलयुग को प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए हमारे जो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल बनाए हैं उसी आधार पे बनाए हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम इन चारों चीजों का जो हमारे प्रिंसिपल हैं पालन करते हैं, और ये चार चीजें जहां कलयुग रहता है उन चार चीजों में हम तन मन धन किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होते हैं, तो हम कलयुग में रह जरूर रहे हों लेकिन कलयुग का असर नहीं हो सकता। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक प्रॉब्लम इसमें आ गई, तो कल ने कहा कि महाराज आपके युग में तो, आपके राज्य में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जहां पर सब होता हो, तो कहाँ रहूं फिर मैं, मुझे तो कोई जगह मिली नहीं। आपने जो प्रतिबंध लगाया उस प्रतिबंध के अनुसार मुझे कहीं जगह मिली नहीं, कहाँ रहूं अभी मैं हाल समय, आगे जाकर के होता रहेगा उनको बोलता कली को, अभी तो कुछ भी जगह नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां आवश्यकता से अधिक सोना है, जो धन है, संपत्ति है, जब वो भगवान की सेवा में या समाज सेवा में उसका उपयोग होता है, उस जगह नहीं, लेकिन जहां आवश्यकता से अधिक सोना है और जो व्यक्ति में मद प्रतिष्ठा क्रिएट करने का कार्य करता है, तुम वहां भी रह सकते हो। तो जहां आवश्यकता से अधिक संपत्ति है और उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं हो रहा है, तो वहां भी कलयुग का निवास है। इसलिए हमको सबको इस विषय में काफी सावधान रहना होगा। किसी प्रकार का अगर हम चार नियमों का पालन करें तो कलयुग वैसे पास में नहीं आएगा, टचवुड, लेकिन क्योंकि जो अनवांटेड धन है अगर उसका उपयोग सुरक्षित समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है तो कलयुग के आने के पूरे चांसेस हैं, और हम सभी इस प्रकार कलयुग से कुछ न कुछ हद तक ग्रस्त हैं। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक पॉइंट वो कह सकते हैं महाराज के विषय में कि जब उनको ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया आगे जाकर के, तो उनमें खुद में ब्रह्म तेज था। अपने ब्रह्म तेज को लेकर के वो शाप का प्रतिकार कर सकते थे। उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो शाप को माने, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को भगवान का आशीर्वाद समझ के सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने उनके मन में, देखिए भगवान ने परीक्षित की रक्षा गर्भ के समय से की। गर्भ के समय जो उनके ऊपर कष्ट आया था वो कोई साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। भगवान ने रक्षा की गर्भ के समय, ऐसा कोई कारण नहीं था कि भगवान अभी भी रक्षा कर सकते थे, लेकिन भगवान ने भी ये देखा कि जो समुचित सुरक्षा है वो शरीर की रक्षा करने में नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज के माध्यम से और सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से इस 7 दिन का उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य लोग, जो नवधा भक्ति होती है, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, उसमें जो एग्जाम्पल देते हैं वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण करके परम सिद्धि हासिल कर ली और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन करके परम सिद्धि हासिल कर ली। दैट्स इट। इस तरह से परीक्षित महाराज के विषय में आचार्य लोग कहते हैं कि मेड द बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन। इन 7 दिनों का, इस श्राप का, जो कि हम कह सकते हैं भौतिक दृष्टि से एक बैड बार्गेन है, नोबडी वांट्स इट, लेकिन इस सिचुएशन का जो उपयोग
परीक्षित महाराज ने किया वो बेजोड़ है। उन्होंने इस श्राप को वरदान में परिवर्तित कर दिया। ये भगवान की, इनफैक्ट भगवान की योजना थी कि परीक्षित महाराज के माध्यम से हमको भागवतम मिलनी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के जो प्रश्न कर रहे हैं, आगे जाके देखेंगे, प्रश्न करने के पहले उनके प्रश्न भी बड़े महिमा मंडित हैं, वो भी देखेंगे हम। अब थोड़ी चर्चा करेंगे सुखदेव गोस्वामी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी, देखिए दो हम ऐसा कह सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी कृपा सिद्ध भक्त हैं, और कुछ हद तक जो परीक्षित महाराज हैं वो भी कृपा सिद्ध हैं। उनको इस जन्म में कोई विशेष साधना नहीं करनी पड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। जब हम सिद्धि कहते हैं भक्ति के अंदर, तो शुद्ध भक्ति। सुखदेव गोस्वामी ने, वो बचपन से मुक्त थे, उन्होंने पिता से भागवतम सुनी, व्यासदेव जी से परम लाभ मिल गया, और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी माध्यम से भागवतम सुनी, परम लाभ प्राप्त कर लिया। इस तरह से जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो कृपा सिद्ध भक्त हैं। तो कृपा सिद्ध भक्त जो हैं, इनका जो अपीयरेंस होता है, इस अपीयरेंस का बड़ा अच्छा चित्रण आपने श्रीमद् भागवत में 19 चैप्टर में, कि जब ये प्रकट हुए तो साधारणतया ये अवधूत वेश में थे। जो स्त्रियां और बच्चे इनको पागल समझ रहे थे। इनफैक्ट ये तो अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपने भौतिकता के उन्माद से कंप्लीटली फ्री, वैसे व्यक्ति थे, लेकिन लोगों ने पहचान नहीं था। लेकिन जब ये सभा में आए, और सभा में आने का देखिए यद्रच्छया, ये जो श्लोक में 25 में है, वो कहते हैं यहां पर सुखदेव गोस्वामी को भगवान वर्ड से संबोधित किया गया, उनको भगवान की उपमा दी गई है कि जब भक्त शुद्ध होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त और भगवान के स्तर में कोई फर्क नहीं होता। तो इसमें कहा गया है तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गमट मानो अनपेक्ष, यद्रच्छया, बिना किसी अपनी स्वतंत्र इच्छा से विचरण करते हुए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है, उन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली है, उनका शरीर नग्न है, जनेऊ भी नहीं है। He does not need any formalities, completely obvious। लेकिन उनकी जो अपीयरेंस देखी, हमारे ऋषि मुनियों जो वहां पर एकत्र थे, उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। आयु में उनको बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनके शरीर की संरचना देख करके और उन सब ऋषियों ने ये मालूम पड़ गया उनको। दे वर आल्सो वेरी कीन ऑब्जर्वर्स। वो व्यक्ति को देख के बता सकते थे कि कौन व्यक्ति क्या है। तो इसमें कहा गया है देखिए, उनका जो ऊपरी जो लक्षण था, उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं था। वे सदैव स्त्रियों और बच्चों से घिरे रहते थे। इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा, अवधूत, पागल समझ रखा है। श्री व्यासदेव के पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट और शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकुमार बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान अत्यधिक उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था। उनके गर्दन सुगठित और शंख जैसी सुंदर थी। उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। पीपल सॉ कृष्णा इन हिम। वे श्यामल वर्ण के
और व्यवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का यत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। ये अनुवाद में कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने गुणों को, अपने रूप को छुपाने का वो प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जो वहां पर उपस्थित सारे महर्षि थे वो रूपाकृति शास्त्र में निपुण थे। रूप को देख करके, आकृति देख कर वो पहचान लेते हैं कौन क्या है। अतः उन सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। मीन्स द वेरी साइट, देखते ही व्यक्ति को मालूम पड़ जाए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऑफ कोर्स, जो हम जैसे अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं वो देखने के बाद भी कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो केवल व्यक्ति को देख करके ही समझ जाते हैं। तो इतने तरुण अवस्था में होने पर, नग्न होने पर भी सब ऋषियों ने उनका सम्मान किया, उनको व्यासासन प्रदान किया। उनकी प्योरिटी की बात चल रही है। जो प्योरिटी उनकी थी उसमें उनका शब्द आता है विविक्त दृष्टि। ये अध्याय 4 में आता है। उनकी दृष्टि विविक्त दृष्टि मीन्स, स्टोरी आती है कि जैसे ही सुखदेव जब जन्म हुआ, वो जन्म से ही मुक्त थे तो भाग गए, घर से निकल पड़े। व्यासदेव जी पीछा कर रहे थे, वो आगे जा रहे थे। तो रास्ते में एक सरोवर मिला जहां पर कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी निकले तो उन तरुणियों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब उनके पीछे पीछे व्यासदेव जी आए तो उन तरुणों को शर्म आ गई, उन्होंने अपना तन ढक लिया। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई मेरा पुत्र भी आगे गया है, वो तो 16 साल का है, आपने ऐसा नहीं किया, अभी क्यों किया आपने? बोला कि आपके पुत्र जो है, जो इसमें वर्णन, जो वर्ड आया है वो विविक्त दृष्टि। आपके पुत्र के देखने की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। स्त्री और पुरुष का भेद हमारी भौतिक दृष्टि के कारण हमको प्रतीत होता है। तो जिस व्यक्ति की दृष्टि पूर्ण शुद्ध हो गई है, वो हर व्यक्ति में केवल जो उसकी आत्मा है, परमात्मा स्वरूप जो है, केवल उसके दर्शन करता है, खुद में भी और दूसरे व्यक्ति में भी। इसलिए उसको कहते हैं विविक्त दृष्टि, शुद्ध, कंप्लीटली शुद्ध। फिर नेक्स्ट जब वो बोलते हैं, जब बाद में आए, जब श्रीमद् भागवत सुनाई व्यास जी ने, तो जो उन्होंने सुनी उसमें वर्ड आता है हरेर गुण आक्षिप्त मति। हरेर गुण आक्षिप्त मति, उनकी बुद्धि जो है वो हरि के गुणों में लीन हो गई थी। सुनते समय हरि के दिव्य गुणों में उनकी बुद्धि कंप्लीटली सम्मर्श थी जब वो भागवत की कथा सुनने थे अपने पिता व्यासदेव से। इस तरह से ही वॉज कंप्लीटली प्योर। ऐसा कहते हैं कि जब किसी गृहस्थ घर में जाते थे तो केवल गाय के दुहने के समय जो टाइम लगता है, केवल उस समय तक रहते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मालूम है कि आप ज्यादा देर नहीं ठहरते एक जगह पर, लेकिन आप कृपा करके मुझे उपदेश दें, और जब तक आप उपदेश समाप्त हो तो आप नहीं जाएं यहाँ से। तो वहां पहली बार सुखदेव गोस्वामी 7 दिन बैठ करके कथा सुनाई उन्होंने। इस तरह से जो सुखदेव गोस्वामी जो प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, उनका हमने देखा। अब ये दोनों तो हम कह सकते हैं कि भाई कृपा सिद्ध हैं, लेकिन जो सूत गोस्वामी है, जो थर्ड पर्सनैलिटी ये जो श्लोक के अंदर जो है वो है सूत गोस्वामी, वो हम कह सकते हैं साधन सिद्ध है। वो कृपा सिद्ध नहीं कह सकते उनको। उनकी साधना क्या थी? उनकी मुख्य साधना थी कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तब सूत गोस्वामी वहां पर थे
बहुत सारे ऋषि भी थे, वो भी थे। तो उन्होंने उनको ध्यान से सुना, रियलाइज किया। देखिए, सूत ऋषि के भी क्वालिटीज जो हैं वो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया, आपने सबने सुना होगा, बट रिपीट कर देते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे दीर्घकालीन यज्ञ करने के लिए। ये जो समय था ये कलयुग का आगमन होने वाला था, जिसमें भागवत प्रकट हुई है सूत गोस्वामी के माध्यम से। हमको जो भागवत मिली है वो सूत गोस्वामी के माध्यम से वाली मिली है। तो उन्होंने एक दिन सवेरे अपना प्रातःकालीन का निवृत्त होकर के उन्होंने सूत गोस्वामी को व्यासासन प्रदान किया। जब सूत गोस्वामी को प्रदान किया तो पहले उनको ग्लोरीफाई करते हैं। इनके जो ग्लोरिफिकेशन में जो श्लोक आया, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, त्वया, देखिए ये क्या है कि भागवतम सुनाने के लिए क्या क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए हमको, इसलिए आज इसका देख रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चा नघ आख्यातानि विदितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। देख, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हे मुनि ने कहा कि हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हैं। च अनघ, पहली जो रिक्वायरमेंट है समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त होना। समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त कैसे हो सकते हैं? ये भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर हम भगवान की शरणागति ठीक से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, इनफैक्ट हमको शरण में जाना है, भगवान तो तैयार बैठे हैं। अगर हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो जितने भी पाप हैं वो नष्ट कर देते हैं, अनग अपने आप ही हो गए। तो जो पहले क्वालिटी है सूत गोस्वामी की, वो कि आप पापों से पूर्णतया मुक्त हैं, क्योंकि ऋषि कह रहे हैं कि हम क्यों आपको यह आसन प्रदान कर रहे हैं। दूसरी बात, शुद्ध होना, मुक्त होना एक बात है, लेकिन व्याख्यान देने के लिए उन्होंने बिठाया, व्याख्यान देने के लिए। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों और पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं। देखिए, हम लोग तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, इतना टाइम भी नहीं है कि बाकी शास्त्रों के बारे में अध्ययन कर सकें, लेकिन फिर भी चूंकि सूत गोस्वामी को मालूम है, ऋषियों को भी मालूम है कि वो जो सभा में जो ऋषिगण थे वो अलग अलग विचारधारा के थे। तो अगर उनमें से कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो जो व्याख्याता है, जो स्पीकर है, वक्ता है, उसको उसमें निपुण होना चाहिए, उसमें उसको जानकारी होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू गिव लॉजिकल ट्रू आंसर। तो जो बाकी पुराण और जो इतिहास हैं, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, उनमें भी वो उसको जानकारी होनी चाहिए, निपुण होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट कहा, आप पूर्ण पाप से मुक्त हैं, इतिहासों में निपुण हैं, और आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। ये नहीं कि हम किताब लेके पढ़ ली, आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। सुखदेव गोस्वामी जब दे रहे थे भागवतम, श्रवण पठन कर रहे थे सुखदेव परीक्षित महाराज को, तो उनको ही मालूम था कि जो सभा के अंदर जो ऋषि एकत्र हुए हैं वो बहुत अलग अलग विचारधारा के हैं, इसलिए उन्होंने हर विचारधारा पे टच किया है। हमने देखा कैंटो 2 में देखा हमने अलग अलग विचारधारा के लोग कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि आप ज्येष्ठतर विद्वान और वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत है। सारी चीज मालूम होनी चाहिए, लेकिन व्यास देव ज्ञान मीन्स श्रीमद् भागवतम, उससे विशेष रूप से अवगत हैं। और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो इस प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और चूंकि आप विनीत हैं, देखिए कोई भी आदमी सुन सकता है
कोई सभा में बैठ सकता है, सबको सेम कृपा प्राप्त नहीं होती। लास्ट पॉइंट कह रहे हैं, चूंकि आप विनीत हैं, हम्बल, विनम्र हैं, इसलिए क्या होता है, क्यों आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप चूंकि विनीत हैं, विनम्र हैं, हम्बल हैं, इसलिए आपके गुरुओं ने आप पर कृपा की है। तो जो रियल जो ज्ञान का जो अनुभव होता है, जो रियलाइजेशन होता है, पढ़ना एक बात अलग है, अनुभव करना कंप्लीटली डिफरेंट कप ऑफ टी। तो जो सूत गोस्वामी ने इसका जो अनुभव किया है वो अपने गुरुओं के माध्यम से किया है। तो जिस पर गुरु की कृपा मिली है, जो गुरु कृपा प्राप्त कर सकता है, देखिए गुरु की कृपा तो सब पर बराबर रहती है, कितना प्राप्त कर सकते हैं ये हमारी योग्यता के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी कैपेसिटी हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उतनी ही प्रपोर्शन में हम कह सकते हैं कि हम अपने ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब क्वालिटीज थी सूत गोस्वामी ने, जिनके कारण उनको व्यासासन पर बिठाया शौनक ऋषि आदि ऋषियों ने। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उसे चर्चा की। अभी टाइम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमको जो मिला है ये प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है। ये सारा होते हुए भी अगर प्रभुपाद जी इसका प्रपोर्ट नहीं लिखते और ये प्रचलन नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम लोगों को तो बचपन में ये भी मालूम नहीं था श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता अलग अलग है। करेक्ट? कई लोगों को मालूम नहीं होगा ये। भागवत, हाँ वो गीता पढ़ी है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमको इस भागवतम सुनने को मिली है, पढ़ने को मिली है, कहने को मिली है। तो प्रभुपाद जी के कुछ जो विशेष गुण जो मैंने सुने हैं, एक अमूल्य प्रभु ने क्लास ली थी एक्चुअली प्योरिटी के ऊपर, इसलिए मैं कहा आज जो अपना थीम ऑफ प्योरिटी है, तो उसमें प्रभुपाद जी की प्योरिटी के उन्होंने चर्चा की थी। इट वॉज सो पावरफुल। कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको। देखिए जो प्रभुपाद जी थे ना, तो उनका जब उन्होंने उनका जो इस्कॉन फैलना शुरू किया, पहले बहुत टाइम लगा उनको, जब फैलना शुरू किया तो तुरंत 108 देशों में फैला दिया उन्होंने यूके में 2.5 लोगों को भेजा था, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा छोटा गोद में रहता। उनका जाके वहां इस्कॉन बनाओ, और इस्कॉन बना दिया। सी ही सेंट 2.5 पर्सन, आज्ञा दी, एम्पावर किया उनको कि जाके अमेरिका यूके में जाकर के आप चालू करो ये इस्कॉन, एंड दे स्टार्टेड, और तेजी से फैलने लगा। तो वहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्हें लगे कोई जासूस है ये लोग, उन्हें अपने जासूस भेजे कि तुम पता करो क्या करते हैं ये, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये कहां से आ गए, कैसे शुरू हो गया, क्या कर रहे हैं ये, इतने लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, प्लीज गो एंड चेक व्हाट दे आर डूइंग। तो कई जासूस भेजे। तो जासूस भेजे, जब उन्होंने भक्तों के कार्यकलाप देखा मंदिर में क्या हो रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि उनमें 70 to 80% जो जासूस आए थे वो खुद भक्त बन गए। करने जासूसी आए थे वो खुद भक्त बन गए। फिर वो इंडिया में भेजा। अब इंडिया में और विचित्र बात है, इंडिया का आदमी पहले यूएसए गया, वहां पर इस्कॉन फैलाया, फिर इंडिया आ रहा है, वहां के लोगों को लेके आ रहा है। तो अमेरिका को भी चिंता हुई और इंडिया को भी चिंता हुई, दोनों जासूस भेजे। सीआई जासूस भेजा कि ये इंडिया के लिए कुछ कर रहा है क्या, और इंडिया ने भेजा रॉ जो था, उसने जासूस भेजे कि सीआई के लिए कुछ कर रहा है क्या, भाई ये तो वहां की ऑर्गेनाइजेशन है। तो सीआईए और रॉ दोनों जासूस गए तहकीकात करने के लिए, और वही हाल उनका हुआ। जितने जासूस वहां गए 70-80% जो है वो भक्त बन गए। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आदमी खुद प्योर होगा, उसकी कोई मन की खुद की इच्छा, कुछ क्या बोलते हैं, देयर इज नो मटेरियल डिजायर
only there to serve Krishna. That's it, nothing else. तो इस तरह के जो आश्चर्य कार्य जो है वो केवल शुद्ध भक्ति कर सकता है। ये प्रभुपाद जी की महिमा थी। एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि मैं कभी हरे कृष्ण नाम नहीं लूंगी, आई कैन टेक एनी अदर नेम, मैं हरे कृष्ण नहीं बोलूंगी। तो जो कुछ भक्त थे वो ले गए लेडी को प्रभुपाद जी के पास। वो बोला उन्होंने प्रभुपाद जी को कि भाई एक महिला है, वो कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलूंगी। तो बोला तो मेरे पास लेके आओ। तो भक्त जो है प्रभुपाद लेके गए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा तो रसगुल्ला खाओगी? तो बोला हाँ खाऊंगी। तो उन्होंने एक रसगुल्ला दिया। तो रसगुल्ला दिया, प्रभुपाद जी के हाथ से रसगुल्ला मिला उस लेडी को, उसने खाया। उसने जिंदगी में आज तक ऐसा रसगुल्ला नहीं खाया था। प्रभुपाद जी पूछा यू वांट अनदर वन? तो आई डोंट माइंड। उन्होंने दूसरा रसगुल्ला दिया। उस रसगुल्ले का टेस्ट, प्रभुपाद जी का लव, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोला। फिर उस बात बोला विल यू से हरे कृष्णा नाउ? यस आई विल चैंट हरे कृष्णा। शी बिकेम ए डिवोटी। प्रभुपाद जी के हाथ से उन्होंने रसगुल्ला लिया और डिवोटी बन गई। कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद जी की जो महिमा जो है, रियली जो भक्तों के माध्यम सुनने को मिलती है, तो वी रियली समटाइम्स वंडर। और उन्होंने एक बात और कही कि एक इंग्लिश लेडी थी, तो प्रभुपाद जी का प्रोनाउंसिएशन तो बंगाली इंग्लिश था, समझ में नहीं आता था लोगों को। जो इंग्लिश दे डोंट नो, एक्चुअली दे डोंट अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। तो लेडी ने कहा कि भाई मुझे ये तो बात मालूम नहीं पड़ रही कि क्या बोल रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी ये व्यक्ति बोल रहा है वो परम सत्य है। उसमें कोई मीन्स शी डेवलप्ड दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज, शी डेवलप्ड अ कन्विक्शन कि भाई जो व्यक्ति बोल रहा है ये सही बोल रहा है, दैट्स इट। तो जो प्रभुपाद जी ने जो वेस्ट में भक्त बनाए, ऑफ कोर्स वो कीर्तन करते थे, भगवद गीता का पठन भी करते थे, लेकिन जो भक्त बने वो भगवद गीता के श्रवण से नहीं बने हैं, वो प्रभुपाद जी के सानिध्य से बने हैं। प्रभुपाद जी के सानिध्य में ये प्योरिटी इज द फोर्स, दैट इज व्हाट इट सेड, द प्योरिटी इज द फोर्स। दे डोंट नो भगवद गीता, दे डोंट नो कृष्णा, दे नो ओनली प्रभुपाद, दे हैव सीन ओनली प्रभुपाद। इसी कारण वो खुद बड़े भक्त बन गए, दूसरों को भक्त बना दिया, बड़े बड़े मंदिर खोल दिए विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। इट्स रियली अमेजिंग। एक और वाक्य आता है कि कुछ कम्युनिस्ट थे वहां पर कलकत्ता के अंदर, जानते हो, तो उसमें भी कम्युनिस्ट थे, अभी नहीं है कम्युनिस्ट, भगवान की दया से, ये पहले थे। तो भगवान मानते ही नहीं थे। तो भक्तों ने कहा कि भाई जो कम्युनिस्ट जो है ना, वो तो बोलते हैं कि हम कोई भगवान को नहीं मानते, हम आपको जप नहीं करने देंगे। वो कीर्तन करते थे शहर के अंदर, वी विल नॉट अलाउ यू टू डू इट। तो बोला ठीक, मैं जाता हूँ उनके साथ। तो गए प्रभुपाद जी, बोला कि भाई आप क्या बात है? बोला हम किस धर्म को नहीं मानते। बोला आपकी जो फिलॉसफी है ना, हमारी फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी बिल्कुल जैसे ही है, हमारी फिलॉसफी में और आपकी फिलॉसफी में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो कम्युनिस्टों की जो रियल फिलॉसफी वो क्या है? वर्क अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बोला हमने सिर्फ क्या किया है कि सबके मालिक भगवान है, तो हम कहते हैं हमारे आश्रम में जिस भक्त की जैसी योग्यता है वो सेवा करे और जितना उसको रिक्वायरमेंट है वो ले। तो आपकी जो फिलॉसफी है और हमारी फिलॉसफी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम। तो उन्होंने कहा, उनके बाद फिर बैठ गई, ओके ओनली हरे कृष्ण विल बी अलाउड, नो अदर, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण विल बी अलाउड क्योंकि इनकी फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी से मिलती है, दैट्स इट। तो उन्होंने हरे कृष्णा जब अलाउ कर दिया। अब देखिए इस तरह से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुनने को मिलते हैं भक्तों के मुख से। अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए आई थिंक वी वांट टू कंक्लूड हियर। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्या बोलते हैं, कोई
कमेंट है तो बात कर सकते हैं। दिस सेशन इज ओपन फॉर एवरीबडी बिकॉज अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कुछ प्रभु जी से प्रश्न करना है या कोई टिप्पणी अपना करना विचार चाहता कहना है, है कुछ भी कहना है तो कुछ भी है, हाँ, कृपया कहें। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। So thanks प्रभु जी बहुत for giving me opportunity to have association of you all devotees. Great प्रभु जी, thanks very much, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में नरसिम्हा आरती करते हैं, कैसे करते हैं प्रभु जी? प्रभु एक ये अपना हाँ प्रभु। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ हाँ के प्रभु पढ़िए प्रभु जी, आप लीलामृत पढ़िए और फिर नरसिम्हा आरती करेंगे। तो प्रभु बहुत ही अच्छी क्लास थी प्रभु आपने लाइक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ऑन सूत गोस्वामी के ऊपर, तो बहुत ही सुंदर क्लास थी प्रभु, ये बोलना था आपको। तो रियली मिस योर वाणी, एंड बीच बीच में अच्युत प्रभु अरेंज कर देते हैं तो क्या बहुत सुंदर लगता है। हरे कृष्णा प्रभु। आपकी कृपा है। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। चल रहा है वृंदावन का एक निवासी, तो हम लोग जहाँ छोड़े थे पिछली बार वहां से आगे लेता हूं मैं। अभय वापस आए, अकेले और गरीबी की हालत में वे 62 वर्ष के हो गए थे, लेकिन अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं सोच रहे थे। उनकी चित्त वृत्ति पहले से भी अधिक विवेचनशील और वैराग्यमय हो रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ ही लोग जानते थे और वे लिखने में लगे रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने को सबसे अलग रखा। वृंदावन के आदिवासी के रूप में वहां के गंभीर शांत वातावरण में उन्हें आनंद आया। वे एकांत में बैठकर अपनी खिड़की के बाहर शांतिपूर्वक ढंग से प्रवाहित होती यमुना का दृश्य देखा करते। केशी घाट का पड़ोस शांत था, यद्यपि सूर्योदय के पूर्व कुछ भक्तों के नहाने और मंत्रोच्चारण करने की आवाज सुनाई देती। पूर्णिमा की रात में यमुना एक शीतल देदीप्यमान रत्न की भांति प्रतीत होती थी और सवेरे सूर्य एक लाल धब्बे की भांति प्रकट होता। अपारदर्शी दीवार के उस ओर जलती अग्नि की तरह जैसे उसमें विस्फोट होता और सारा आकाश साफ हो जाता। जब तक दोपहर के सूर्य प्रचंड रूप में अपने धधकने न लगता, जब तक कमरा छाया में होता, अभय अपनी खिड़की के ऊंचे आकाश में उससे झिलमिलाते रूप को देखा करते थे। नीचे यमुना के शांत रुपहले जल विस्तार में उनका प्रतिबिंब चमकता रहता। अपने कमरे से बाहर गए बिना ही अपने दरवाजे पर खड़े होकर अभय मैत्रीपूर्ण वृंदावन में मीलों तक मंदिरों की झमघट देख सकते थे। मंदिरों से निकलती हुई यथा समय कीर्तनों और घड़ियालों की ध्वनियों और घरों तथा सड़कों से उठती भगवान कृष्ण के प्रति गाए जाते हुए स्वतः स्फूर्त भजनों की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहता था। अपने बरामदे में अभय बिना किसी विघ्न बाधा के जप कर सकते थे। वे सदा लगभग निश्चित कम से कम भौतिक आवश्यकताओं वाला जीवन यापन कर रहे थे। रात में वे थोड़ा विश्राम करते, दोपहर में अल्प प्रसाद ग्रहण करते और बहुत सादे पहनावे से काम चलाते थे। उन्हें न किसी की चाटुकारी करनी थी, न किसी का भरण पोषण करना था, न किसी के जीवन की व्यवस्था करनी थी। उनका मन स्वतंत्र था और उनकी बुद्धि स्वतंत्र थी, और दोनों ही उनके आध्यात्मिक गुरु की सेवा के विचार में निरंतर निरत रहते थे। अपनी वर्तमान परिस्थितियां उन्हें आगे के महत् कार्यों के लिए तैयारी जैसी लगती थी। अवस्था अधिक हो जाने पर भी उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना कार्य अभी आरंभ ही किया है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास था। एक अखिल विश्व भक्त संघ स्थापित करने का वे दिव्य स्वप्न देख रहे थे। यह कोरा स्वप्न नहीं था, यद्यपि वे निश्चय पूर्वक नहीं जानते थे कि वह वास्तविक रूप कैसे ग्रहण करेगा, लेकिन वे अपना कर्तव्य जानते थे। फिलहाल वे अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से अपने दिव्य स्वप्न की, जो उनके आध्यात्मिक पूर्व गुरुओं का भी स्वप्न रहा था, व्याख्यान करने में लगे थे। फिर जो ही संभव होता वे पाश्चात्य देशों में जाएंगे।
वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि पश्चिम के लोग आध्यात्मिक बोध से रहित, भौतिक रूप से सुविधा संपन्न जीवन से संतुष्ट नहीं थे। परम सत्य का संदेश उन्हें भारतीयों से भी अधिक ग्राह्य होता। वे जानते थे कि उन्हें जानना चाहिए, और यदि कृष्ण की इच्छा हुई तो उन्हें जाना ही होगा। अभय वृंदावन में बहुत किफायत के साथ रहते थे। वे हर आमदनी और खर्च का ठीक हिसाब रखते थे। उनके पास सावधानी पूर्वक रखी हुई एक खाता बही थी, मानो वे कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हो। यद्यपि उनकी खरीदारी थोड़े दूध, कुछ सब्जियां, खाना पकाने के लिए कोयले और बस के टिकटों से सीमित थी। डाक के टिकटों पर उनका व्यय सबसे अधिक था। अभय ने एक बंगाली कविता लिखी, वृंदावन भजन। उसके प्रारंभिक पद विशेष रूप से आत्मविवेचन पूर्ण और व्यक्तिगत थे। कुछ इस प्रकार है, मैं ये पढ़ता हूँ। मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ। इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियां हो रही है। मेरी पत्नी, लड़के लड़कियां, पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप से का बोध करा दिया है। उनके बल पर आज यह सब मेरे लिए स्वादहीन हो गया है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्यन्ते तद धनम शने। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। सर्व कृपा में कि इस कृपा का बोध मुझे किस प्रकार हुआ। हर एक ने मेरा त्याग कर दिया। मुझे धन विहीन देखकर स्त्री संबंधी, मित्र, भाई, हर एक ने। यह दुर्गति है, लेकिन इस पर मुझे हंसी आती है। मैं अकेला बैठता हूँ और हंसता हूँ। इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किस से प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चले गए हैं, और कहाँ गए हैं मेरे सभी अग्रज जो मेरे अपने ही लोग थे। मुझे उनका समाचार कौन देगा, बताओ कौन। और इस पारंपरिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया था वह एक नामावली है। जैसे सागर जल के ऊपर और फेन फिर उसी में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। न कोई माता है, न पिता है, निजी संबंधी। सागर के फेन की तरह ये सब अल्पकाल तक रहते हैं। जैसे फेन सागर जल में फिर लीन हो जाता है, वैसे ही 5 तत्वों से बना यह शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है, उसके सारे संबंधी केवल उनके भौतिक शरीर से संबंधित होते हैं। किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु हरेक आपका संबंधी है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती। परम भगवान हरेक की आत्मा है। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु आपके सभी संबंधी, सभी साख्यातीत जीव सब कृष्ण के संबंध में देखे जाते हैं तो सामंजस्यपूर्ण लगते हैं। कृष्ण को विस्मृत कर जीव इंद्रिय भोग करता है और परिणामतः वह माया की दृढ़ता में लिप्त हो जाता है। यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ पे इसका ये खत्म होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो आपका अनाउंसमेंट लाइक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो मृदुल प्रभु को फिर धन्यवाद हम सब की तरफ से। बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु, आप आते हैं और हम लोगों को जो है भागवत कथा, और आज आपने विशेषकर जो प्रभुपाद के वृत्तांत सुनाए, तो प्रभुपाद से सुन के तो जो है निश्चित रूप से जो है वो जो कनेक्शन है, कनेक्शन प्रभुपाद से ही है। जब भी प्रभुपाद की और उनके तो जो चमत्कार हैं, तो उस चमत्कार को सुन के हमारे अंदर भी जो है बड़ी एक इच्छा होती है कि हम भी कुछ प्रयास करें। हरि बोल। हरे महाराज और प्रभुपाद हरे कृष्ण। परंपरा की से संभव। नरसिंह चतुर्थी थी तो नरसिंह, या उसके सिलसिले में कुछ दो बात बोल के फिर हम जो है सो नरसिंह भगवान के सभी भक्तों की प्रार्थना करते हुए। अच्युत गिरधारी प्रभु जी कोविड से पीड़ित है, मैंने सुना, तो नरसिंह वंदना करेंगे उनके लिए, जब करेंगे तो उनके लिए भी करेंगे। यस यस, उनके लिए भी करेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी के लिए, सभी के यहाँ लिए जितने भी बलराम सब उपस्थित, क्योंकि तो अभी बाकी हर सब कोई ठीक है जो ना है, हमारे परिवार में? प्रभु है कि कोई किसी को कैसे स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं किसी को नौकरी की समस्या है, क्योंकि समय ही बड़ा कठिन है। हाँ ये और बात आज सबके लिए ही प्रार्थना। गुरुनाथ गोवर्धन और भी दास प्रभु का जन्मदिन है हरि बोल। और कांक्षा हाँ। बिटिया जो कि कैलाश वीर प्रभु और रेनी माता जी की सुपुत्री है, उनका भी जन्मदिन है। हरि हरि बोल। सभी भक्तों की शुभकामनाओं के लिए हरे कृष्णा प्रभु। हरे उत्तम प्रभु। उत्तम प्रभु जी। उत्तम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। नरसिंह वंदना। हरे हरि बोल। नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव आचार्य पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलटोङ्खानखालाये, शिलटोङ्खानखालाये, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, जत जत जामि ततो नृसिंहा, बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा, बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा, नृसिंहमभिस्मरं न प्रपद्ये, तव कर कमलवरे नाथा, अद्भुत सिंहा, ललिता हिरण्यकशिपो, कानुभृङ्गा केशवधिता, हरि रूपा, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, जय केशवधिता हरि रूपा, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, जय नृसिंहदेव जय, नृसिंहदेव जय, नृसिंहदेव जय, नृसिंहदेव जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद जय, प्रभुपाद जय, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय, गुरुदेव जय, गुरुदेव जय, गुरुदेव जय, गुरुदेवा। गुरु भक्त विघ्न विघ्नाशय लक्ष्मी हृदय भगवान की जय। भक्त चुरामणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। लक्ष्मी नरहरि भगवान की जय। जय। हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण सच्ची उपास की जय।
जय श्रील प्रभुपादिलामृत श्रवण उत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे श्रीपाद मिथुन गोविंद प्रभु की जय। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मिथुन गोविंद प्रभु, व्हाट टू यू? ऑलवेज हैप्पी टू सी यू प्रभु। हरों से खुशियां मिलता है आपसे जैसे। हरि बोल। थैंक्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद यू। बहरीन की याद आ जाती है, बलराम देश की याद आ जाती है, आप लोगों से बात करते हैं तो याद तो हमेशा रहती है। अभी हम मिल लेते हैं। और प्रभु जी आपको देखने से दाल बाटी का याद आता है। वो तो यहाँ आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर दाल बाटी के लिए, तो आना पड़ेगा। अभी कोई सिस्टम नहीं बनाया ऑनलाइन। जय हो प्रभु आपकी और माता जी की। हमरा सुन्नत गिरधारी सुन्नत गोवर्धन प्रभु की जन्मदिन का बधाई हो प्रभु जी। तो अभी थोड़ा पहले बात हो रहा था। और आकांक्षा बेटिया को भी थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। थैंक यू जी। हरि बोल। हरे तो प्रभु जी गा दीजिए ना हरे कृष्णा टू यू। एक्चुअली केक भी कर सकते हैं। स्वयं अशोता देवीदासी बोल रही है वर्चुअली हम लोग केक भी काट सकता है। हरि बोल। केक भी काट सकते हैं। मंगलदास प्रभु की जय हो। मंगलदास प्रभु आपका ग्लास में येलो क्यों नजर आ रहा है, या सॉरी ब्लू लगते, ब्लू फोकस हो रहा है। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। लैपटॉप का ना लाइट है क्या, ब्लू आ रहा है आपका ग्लास के ऊपर, ब्लू का फोकस। वो ये सब हमें नहीं पता, पर जो है वो है। हरि बोल। तो हरे कृष्ण। जय हो। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो सबको फिर से शुभकामनाएं। हरे कृष्णा विदुर प्रभु। हरि बोल। तो हम अब ये सेशन क्लोज करते हैं। वांछा हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।